अखण्डादानन्दान्निगमहिमशैलेन्द्रशिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलयकृतशङ्कर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदम् दिशन्ति गीर्गङ्गा जनितशिवसङ्गा विजयते जनितशिवसङ्गा विजयते। ओम शांति शांति शांति। पूज्य मातृशक्ति पवित्र आत्माओं, सभी का नामोल्लेख हमारे मंत्री जी ने कर दिया है। आइए, मैंने यज्ञशाला में जिस मंत्र की बात आपसे की, यह ऋग्वेद का मंत्र है और इसमें कहा इदम मे ब्रह्म च क्षत्रम चौहे श्रियमश्नुताम मयि देवा दधतु श्रियम उत्तमाम तस्यै ते स्वाहा। हम लोग वेद को ही आधार मानते हैं। वार्षिकोत्सव के समय पर एक पुस्तक मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी 2 दिन में लिखी और वो वितरित की गई, शायद आप में से किसी ने पढ़ी हो। सनातन धर्म का कवच आर्य समाज। हमारे श्रीमान संरक्षक जी पीएल आर्य जी ये बड़े प्रेरक हैं। ये हमेशा हमें प्रेरणा करते हैं कि हर वार्षिकोत्सव पर कुछ न कुछ नई चीज जाए, बच्चों में जाए, प्रतियोगिता में जाए। आपने कहा कि एक फोल्डर जाना चाहिए आर्य समाज क्या है, तो मैंने उसमें जो बातें लिखी वो आपने पढ़ी है। मैं निवेदन कर रहा था, सनातन का आधार है वेद, सनातन का मूल है वेद, और वेद का ऐसा ज्ञान जो परमात्मा ने जीव कल्याण के लिए सृष्टि के आदि में दिया, उस ज्ञान को परिस्थितियों के कारण, महाभारत युद्ध के कारण हम भूल गए। लेकिन उस भूले हुए ज्ञान को पुनः मानव मात्र को एक विशिष्ट अर्थ में प्रदान करने वाले कौन हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि जी की जितनी हम उनकी मेधा को, उनकी शक्ति को, उनके चिंतन को, उनके विचार को, उनकी ऊर्जा को, उनके उत्साह को और उनकी विनयशीलता और विनम्रता को, एक एक चीज को स्मरण करिए। ऋषि की 200वीं जयंती लगातार मना रहे हैं हम लोग, 2 वर्ष से मना रहे हैं। 150 वर्ष की स्थापना दिवस हमने मनाया। तो ऋषि जी ने वेद के मूल अर्थों को प्रकट किया। वर्तमान में मैं कहना हूं कि प्राचीन काल में तो थे, लेकिन मध्य काल में उनका लोप हो गया, हम लोग उनसे दूर हो गए। अब आप सोचिए, एक मंत्र को जब हम लेते हैं, छोटा सा कोई भाग ले लें, वही कैसा प्रेरक होता है। इस मंत्र में क्या कहा? इदम में ब्रह्म च क्षत्रम च उभे श्रियम अश्नुताम। हे परमात्मन, ये संसार 2 शक्तियों का समन्वय है। ये पूरा ब्रह्मांड 2 शक्तियों का समन्वय है। एक शक्ति का नाम है ब्रह्म शक्ति और दूसरी का नाम है क्षत्र शक्ति। ब्रह्म का अभी तक आप लोग क्या अर्थ जानते हैं? ब्रह्म का मतलब ईश्वर, ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन जब संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं तो ब्रह्म शब्द के कितने अर्थ हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ज्ञान, ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहतात्, बड़े से बड़ा। ब्रह्म शब्द का अर्थ है प्रकाश, ब्रह्म शब्द का अर्थ है श्वेत। आप बड़े आश्चर्य में पड़ेंगे कि ब्रह्म का अर्थ श्वेत भी है। बोले हाँ। ब्रह्म का अर्थ है सात्विकता। अब इनकी व्याख्या जब आप संस्कृत का अध्ययन थोड़ा करते हैं तो बाकी आगे बढ़ते जाते हैं। ब्रह्म के जो मैंने 5-6 अर्थ आपको बताए, ये सीमित नहीं, इससे भी आगे। मूल क्या समझेंगे हम? अपने जीवन का दर्शन करें। हमें शरीर मिला, विकास हुआ, बिटिया बैठी है छोटी सी, थोड़े बड़े बच्चे बैठा है हमारा, फिर आप लोग बैठे, हम लोग बैठे। हम अपनी उस पूरी विकास प्रक्रिया का चिंतन करें। जब हमारा बाल्यकाल था
तो सबसे अधिक क्या जाने याद है आपको कि हमारे अंदर क्या था? जैसे बालक बड़ा बड़ा होता है थोड़ा सा, तो सबसे अधिक उसके अंदर होती है उत्सुकता। जानते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं क्यूरियोसिटी। और उसी को यदि थोड़ा विकसित करें, जिज्ञासा। जिन वस्तुओं को आंखों से देखता है उसको जानने की इच्छा, जिन शब्दों को कान से सुनता है उनको जानने की इच्छा, जिनका जिह्वा से स्वाद लेता है उनका विभेद जानने की इच्छा, जिनको छूकर देखता है उनको जानने की इच्छा। इसका अभिप्राय क्या हुआ? बहुत स्पष्ट, पंच ज्ञानेंद्रियों से अनुभूत होने वाले विषयों को जानने की इच्छा। ठीक है, स्पष्ट हुआ। और जिसको ये जानने की इच्छा नहीं होती, जो एक्टिव नहीं होता, जो अपनी इंद्रियों को देखते हुए भी, इंद्रियों से सुनते हुए भी, सूंघते हुए भी, स्वाद लेते हुए भी यदि वह प्रश्न नहीं करता, तो माता पिता क्या करते हैं बताओ जरा? डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं। अरे बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चे का एक विकास नहीं हो रहा है। कौन सा विकास नहीं हो रहा? कह रहे हैं साहब ये कुछ बोलता नहीं, बोलता तो है, सोचता नहीं है ना, कुछ जानना ही नहीं चाहता। इसका मतलब बोलते हुए भी मेंटल डेवलपमेंट इज नेसेसरी, सुनते हुए भी मेंटल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। आप सोचिए, मानसिक विकास यदि न हो तो वो जरी जीवन का कोई महत्व है? कोई महत्व है? अब जरा देखना, ब्रह्म शक्ति किसे कह रहा है मंत्र? कहता है जिसके अंदर चेतना आई, जिज्ञासा आई, उत्सुकता आई, जानने की इच्छा आई, वही बच्चा एक काल में आकर के क्या हो जाता है उसका पता है? मैं सब जानता हूं, मैंने सब देखा है, मैं सब कर लेता हूं। करता है कि नहीं? ऐसी ही एक बात मुझे याद आ गई। एक बड़ा धर्मगुरु, अपनी बात ज्यादा कहूंगा, आपकी कहूंगा तो लड़ जाओगे। हम लोग धर्म की चर्चा करते हैं तो अपने को धर्मगुरु मान लेते हैं कुछ लोग, मैं तो नहीं मानता, विद्यार्थी मानता हूं। एक बड़ा धर्मगुरु जो ये कहता था मुझे वेद पता है, स्मृति पता है, दर्शन पता है, या किसी और मत मतांतर का मान लीजिए। अच्छा, सब जगह क्या बताया गया पता है आपको? सब जगह बताया गया मरने के बाद स्वर्ग मिलता है ना। और स्वर्ग में क्या मिलता है जो इस दुनिया में नहीं मिल पा रहा, है ना। देखो ना, हमारे सात्विक लोग थे तो उन्होंने कह दिया स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती हैं, है ना। स्वर्ग में थोड़ा सा और कह दिया देखने के बड़े बड़े बाग बगीचे, सुंदर दृश्य होते हैं, है ना। और जब विदेश से आए लोगों से प्रभावित हुए, है ना, विदेश से आए आक्रांता बन करके जो आए थे उनसे प्रभावित हुए, तो क्या कह दिया? अप्सराएं मिलती हैं। कहा ना, जरा ध्यान देना। स्वर्ग में, हमारे वेद में कहीं स्वर्ग का ऐसा वर्णन मुझे मिला नहीं, किसी मंत्र में जहां लिखा हो अप्सराएं मिलती। क्यों कह दिया? क्योंकि जो राजा हमारे देश पर आक्रमण करके शासन करने लगे, पूरे भूभाग पर नहीं किया पर बहुत जगह पर करने लगे, उनके यहां क्या कहा गया था? आप लोग खूब सुनते हो 72 डैश 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 मिलती हैं, जान गए ना। वहां पर कढ़ाए भरे रहते हैं शराबों के, क्योंकि यहां उनको कह दिया था मदिरा नहीं पीनी, तो वहां मदिरा मिलेगी, जो यहां नहीं मिला वो वहां मिलेगा। तो गुरु जी को रात में एक दिन सपना आ गया। धर्म गुरु जी जो बहुत स्वर्ग की बातें करते थे, सबको क्या कहते थे, सब स्वर्ग में जाना चाहते हो तो गुरु के पास आओ, है ना। आर्य समाज क्या कहता है? यदि सुख पाना चाहते हो तो परम पिता के निकट जाओ, यदि आत्मिक शांति पाना चाहते हो तो परमात्मा की संध्या वंदन करो। बताओ, इस मंच से किसी ने कहा मेरी शरण में आओ, मैं एजेंट हूं, मेरे पास लाइसेंस है क्या दिलाने का? स्वर्ग दिलाने का। कोई आर्य समाजी विद्वान कहता है क्या? आज तक अगर आपने सुना हो, बस यही अंतर करते जाना। कोई कह रहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, क्या क्या अर्थ कर रहा है इसका? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है।
है ना, कह रहा है ना। और हम क्या कह रहे हैं, स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। ध्यान रखना, हम क्या कह रहे हैं, स एषा वही परमात्मा, पूर्वेशामपि गुरु, गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। उसके लिए हम इस श्लोक को बोलते हैं स ब्रह्मा गुरु, स विष्णु, स महेश, स महेश्वरा। वही महेश्वर है, वही विष्णु है, वही गणेश है। कह रहे हैं कि नहीं। अब अंतर आइए, गुरु जी सपने में कहने लगे, सोचा सपना चल रहा है, सपना शुरू कर देते हैं। गुरु जी स्वर्ग में पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंचे सपने में, तो जाते ही गेट लगा है बहुत बड़ा सा, लेकिन बंद है। वहां खड़े हो गए, ऐंठ करके, तान करके, है ना, जो रहा है। कह रहे परमात्मा आएगा, दरवाजा खोलेगा। पूरे जीवन मैंने प्रभु के गुण गाए हैं, उसकी भक्ति बताई है, अपने चेले चेलियों को स्वर्ग के बारे में बताया है। दरवाजा खोलेगा, कोई नहीं खुला। फिर दरवाजा पीटा, पूरा पीट करके थप-थप करने, कोई आवाज नहीं। पहली बात तो उन्हें ये लगा कि इस दरवाजे के सामने मैं तो चींटी जैसा दिख रहा हूं, ये कितना बड़ा स्वर्ग है, कहां गया मैं। तो फिर छोटी सी एक खिड़की खुली और सपना चल रहा है, खिड़की में से एक बहुत विशाल नेत्र की आभा वाला दर्शन हुआ। हजारों नेत्रों में जो तेज होता है वो एक व्यक्ति में दिखाई दिया। तो उसने कहा बोलो क्या है। बोले मैं परम हंस ए श्री श्री 1008 जगत गुरु, है ना, अपना नाम बताया। बोले कौन से जगत के गुरु। अरे मैं पृथ्वी से आया हूं, जानते नहीं हो, मैंने कितने जीवन वेद पढ़े, धर्म उपदेश दिए। सामने वाला बोला कौन सी पृथ्वी से, सपना चल रहा है। अरे पृथ्वी नहीं जानते। बोले इस ब्रह्मांड में अनेक सौर मंडल हैं, हमारी बिटिया आई है, विद्यालय से पढ़ती है, अनेक सौर मंडल हैं, प्लेनेट्स कितने हैं, कौन से ब्रह्मांड से, कौन से सौर मंडल से। अब इसकी थोड़ी सी आंख खुली सपने में। अच्छा पृथ्वियां, हाँ, तुम कौन सी पृथ्वी से आए हो बताओ। अब इसे पता ही नहीं, मैं तो एक ही पृथ्वी जानता। पृथ्वी छोड़ो, आदमी क्या जानता है, जब इस तक इस धरती पर बाहर नहीं घूमता ना, हो मेरे से बड़ा धनवान, मेरे से बड़ा बलवान, मेरे से बड़ा विद्वान है। मैंने पहले भी एक बार सुनाया था, एक आदमी अपने शहर में, बड़े लोग उसका मान सम्मान करते थे, वो किसी शहर में डॉक्टर साहब पहुंच गया, रिक्शे वाले से कहा चल। बोले जी कहां चलूं। अरे तुझे नहीं पता। बोले क्या नहीं पता। बोले अरे मैं मेरा मेरा मेरे वो है, घर है पिताजी का, हाँ भाई का। अच्छा कौन भाई। सोचने लगा मुझे सब जानते थे, ये नहीं जानता। उसने कहा कहाँ का भाई। जब बहुत देर हो गई तो फिर अपनी सब जगह बताई, वहां पहुंच गया, तब थोड़ा सा अभिमान कम हुआ। फिर वो ज्यादा शहरों में जाने लगा तो उसे और कम हुआ। जब कभी अभिमान आता हो ना, तो हरिद्वार, अभी कुंभ का मेला था ना प्रयाग में, आप लोग गए होंगे, भीड़ में खड़े हो जाते, देखते हजारों लाखों लोग आपके सामने से गुजर जाते, पर किसी को पता था तुम कौन हो। बताना ईमानदारी से। मैं तो हरिद्वार में पढ़ा हूं, गंगा किनारे आरती में कई बार शाम को पहुंच जाते थे, गंगा आरती में खड़े हो जाते थे, और बड़ा हमें घमंड था, हम तो छात्र नेता हैं। सारा घमंड चूर हो जाता था, कोई नहीं जानता तुझे जितने निकल रहे हैं। तो यही उसके साथ हुआ, पृथ्वी को भी नहीं जानता जिस पृथ्वी पर तू है। तो कह रहे हैं, फिर वो बताया उसने, अरे अच्छा आप परमात्मा हो। पूछा ना, मैं तो इसका द्वारपाल हूं। आपने परमात्मा के दर्शन किए हैं। बोले मेरे जैसे हजारों लोग यहां पर हैं, पर किसी ने परमात्मा के दर्शन नहीं किए। ये सब कर रहा था, धीरे धीरे सपने में आ रहा था ये क्या हो गया। अचानक आंख खुली, भड़बड़ा के उठा, और वह अपने पसीने आ गए थे पूरा। देखा, अरे मैंने क्या दृश्य देखा, मैं तो कहां अभिमान में था कि मुझे सब पता है, इतना तेज, इतना प्रकाश, इतना वो। और उस दिन से उसने कह दिया मुझे कुछ नहीं पता। अंग्रेजी में कहावत थी, हु नोज एवरीथिंग, हु नोज एवरीथिंग ही डोंट से। वो कभी नहीं कहता कि आई नो, ही नोज समथिंग। जो हु नोज समथिंग ही, आई एम ऑल, मैं बड़ा विद्वान हूं, है ना, अनेक सारी कहावतें हैं। तो खैर ये बात क्या बताती है हमको,
ब्रह्म शक्ति जिसके पास आ जाती है, विचार शक्ति जिसके पास आ जाती है, वो क्या करता है, वो अपनी न्यूनता को, है जी, ध्यान देना, अपनी न्यूनता को जानता है, अल्पता को जानता है, अल्प शक्ति वाला होने को जानता है, और जो ब्रह्म शक्ति से दूर है, ईश्वर की व्यवस्था से कुछ थोड़े बहुत साधन आदि प्राप्त हो गए हैं, पता है, वो हमेशा क्या करता है, क्षत्र शक्ति जिसके पास शारीरिक शक्ति है, धन आदि है, बैठ जाए, वो स्वयं को ब्रह्म ही समझता। इसलिए वेद मंत्र ने कहा, हे परमात्मन इदम में ब्रह्म च क्षत्रम च उभे श्रियम अस्नुताम, हे परमात्मन मुझे दोनों शक्ति प्रदान कीजिए। कौन सी? अरे तूने सारा इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड मुझे दे दिया है, इसमें नदियां, वनस्पतियां, औषधियां, धन धान्य भरा पड़ा है, मुझसे पहले भी असंख्य लोग इस संसार का भोग कर कर चले गए हैं, ये संसार के भोग मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। यदि, तब तक आचार्य शंकर ने कहा था, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोग नहीं भोगे गए, हम ही भोग गए, है ना। बड़े बड़े अच्छे दृश्य देखते थे, सुनते थे, अब हमारे पता नहीं कब एक शुरू हो जाए। मैं अभी एक बहुत बड़े आदमी के पास बैठा था, जिससे 10 साल पहले अभिमान पूर्वक मुझे कहा था, मुझे नहीं जानते हो, इसी आर्य समाज में कह दिया था मेरे को, मैं गेट वेट तोड़वा रहे थे, बनवा रहे थे, उनके पास बैठा तो यूं कर रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया मान्यवर? बोले कई वर्ष से हो गया है। मैंने कहा मुझे भी हो जाएगा, वहीं देखते यार कभी भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, ये अभिमान तेरे जो भरा है ना, ये कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझसे पहले यदि ब्रह्म शक्ति मेरे अंदर नहीं आई तो शरीर की शक्तियां तो क्षीण होती चली जाएंगी। अगर ब्रह्म शक्ति आती है तो मेरा ऋषि क्या कहता है, जब प्रलोभन आते हैं ना, कुछ लोग प्रलोभन देते हैं, हमको भी देते हैं, ऋषि को प्रलोभन क्या दिया, महाराज जी एक लिंगेश्वर महादेव है, इसका महंत बना के बिठाता हूं, आप सब कुछ कहिए, उपदेश दीजिए, और ये जो मेरा एक लिंगेश्वर महादेव, इसकी पूजा करने भी मत जाइए, पर एक काम कर दीजिए, क्या, बस खंडन मत कीजिए, ये मत कहिए कि परमात्मा की ये मूर्ति नहीं है ना, ये कहिए ये मूर्ति भी परमात्मा, बाकी कुछ मत करिए। स्वामी जी क्या कहते हैं, जिस परमपिता परमात्मा का मैं पुत्र हूं, उसका राज्य ब्रह्मांड में भरा पड़ा, यूनिवर्स, और राजन जिस घर को मैं छोड़कर आया हूं, है ना, मौरवी के जो राजा के बड़े मंत्री थे, इनके पिताजी मौरवी राजा, आप लोग गुजरात जाइए, वहां संपदा इससे कम हो सकती है पर बहुत कम नहीं थी। मुझे संपदा का प्रलोभन मत दीजिए, दयानंद की उंगलियों की बत्ती बनाकर जला दीजिए, सिर को तोप में मुख पर लगा दीजिए, पर दयानंद बोलेगा तो सत्य बोलेगा। और क्या कहा, तुम्हारे राज्य से एक दौड़ लगाकर बाहर चला जाऊंगा, पर परम पिता के राज्य से कहीं बाहर नहीं जा सकता। ये व्यक्ति कब बोलता है, जब ब्रह्म शक्ति प्रबल होती जाती है, जब आत्म शक्ति जागृत होती जाती है, जब प्रभु के भक्ति से, सानिध्य से आत्मबल प्रबल हो जाता है, तो क्या कहता है, ये धनधरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा, नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मरघट से आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। जिस देह पर तुझे बड़ा अभिमान है, इसके घमंड में तू सबको नीचा दिखाता है, देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में एक धर्म ही सच्चा सखा बन पाएगा। क्या उठता है, क्या उठता है, ये सब तो सबका रह गया, मेरा भी रह जाएगा, ये तन तो सबके जल गए, मेरा भी जल जाएगा, जिन भाई बहनों परिवार पर मुझे घमंड है, वो तो सबके छूट गए, मेरे भी
छूट जाएंगे, पर एक है जो नहीं छूटेगा, जो साथ जाएगा, हर जन्म में साथ रहता है, वो है कर्मों का अकाउंट, कर्मों का खाता, ये नहीं छूटने वाला। तो वो कह उठता है, इदम ब्रह्म च क्षत्रम च, हे प्रभु मुझे ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति दोनों प्रदान कीजिए। अर्थात मेरा परिवार चलाना है तो भी दोनों चाहिए, मुझे जीवन चलाना है तो दोनों चाहिए, समाज चलाना है तो दोनों चाहिए, और राष्ट्र चलाना है तो दोनों चाहिए। जिस राष्ट्र के पास विचार नहीं था, विचार कम हो गया, वो पराधीन होता चला गया। जिसमें विचार की चेतना आने लगी, वो राष्ट्र अपना परिचय विश्व को बताने लगा। तो चेतना चाहिए। इदम ब्रह्म च क्षत्रम च उभयश्रियम अश्नुताम। और आगे क्या कहा, बस संक्षेप में करता हूं। मई देवा दधतु हे विद्वानो। देखो यहां पर ऋषि ने क्या अर्थ दिया है, हे विद्वानो मई दधतु, मेरे जीवन में ये दोनों शक्ति प्रदान करो। देखो जो विद्वानों का संग करता है ना, और वास्तव में संग करता है, आत्मा से संग करता है, उसके पास विचार शक्ति आती है। और जो दिखावे का करता है ना, हमारे कई शिष्य आए, गुरुजी चरणों में झुक जाए एकदम। हमने कहा बताओ क्या काम है, मैं तो 30 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। बोले क्या काम है, थोड़े नहीं कुछ ही ऐसे ही बस मिलने आया था। एक दिन तो ऐसे ही आया मिल, दूसरे दिन फिर गुरुजी। मैंने कहा अभी तक तो ये कभी नहीं आता था भाई, एमबीए में रहा 16,000 बच्चे थे, क्यों आ रहा है। 3 दिन में बता दिया, गुरुजी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, आप चीफ प्रॉक्टर हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा लड़ ले, हमें क्या करना है, हमारा तो कोई। अब आई पक्ष की बात, इसका पक्ष, भाई निष्पक्ष हैं, हमें किसी का पक्ष नहीं लेना। कौन किस पार्टी का, कौन इसका, यही आर्य समाज में प्रयास करते हैं, कौन किस पार्टी का कौन किसका। हम तो ब्रह्म शक्ति और छत्र शक्ति दोनों से युक्त समाज को बनाना चाहते हैं। आप किस में हो आप जानो, लेकिन जो वास्तव में श्रद्धालु होता है वो प्रभु की भक्ति केवल स्वार्थ के लिए नहीं करता, डिमांड लिस्ट लेके नहीं करता। ये मैंने कॉलेज की बात आई, ऐसी सब जगह है। मंदिर में जाता है, पहले तो कभी नहीं जाता, गुरुजी ने बताया तेरी ये विपत्ति आ रही है, तेरा राहु काटना है, शनिवार को पीपल के नीचे दीप जलाया कर, 15-11 परिक्रमा लगाया कर। अचानक शुरू हो गया, और धीरे धीरे काम बन गया तो खत्म, है ना। और नहीं बना तो गालियां। होता है कि नहीं समाज में, बताओ ऐसा धर्म चलेगा क्या जिस धर्म में काम साधने के लिए प्रभु याद आए, भक्ति याद आए, काम साधने को देवता याद आए, गुरुजन याद आए, और सध जाए तो तुम कौन हम नहीं जानते। ये प्रभु से भी कह देंगे, ध्यान रखना। जो हमसे और आपसे कह देते ना, प्रभु से भी कह देते हैं। तो ऐसी शक्तियों से समाज और परिवार नहीं चलता, जिसमें आत्मिक रूप से ब्रह्म शक्ति जागृत करने के लिए प्रतिदिन संध्या स्वाध्याय गुरुओं का ज्ञान प्राप्त कर आगे बढ़ने की भावना है, वो ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए वेद ने कहा, देवा हे विद्वानो मई दधातु, मुझे दोनों शक्ति दीजिए, क्योंकि तस्यै उत्तमाम गतिम, उसी से हे परमात्मन आपके जीवन का उत्तम, आपके दिए गए जीवन का, आपने दिया जीवन मुझे, ये उत्तम उपयोग कब होगा, जब दोनों शक्तियों की साधना करेंगे। देखो विषय तो 1 घंटे का था, पर 25 मिनट में पूरा करना था, मैंने कर दिया है। सपने में आए हुए गुरुजी का भाव धीरे धीरे खत्म हो गया ना, ऐसे ही हमारा भी कुछ दिवा स्वप्न बने होंगे। दिवा स्वप्नों को छोड़िए, आत्मिक उन्नति में लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।